अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हुकूमती पैंतरों के बावजूद, हुकूमती वकला और हुकूमती इदारे के वकला के पैंतरों के बावजूद साइफर केस को उधेड़ कर रख दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इसका वो पोस्टमार्टम किया है कि अल अमान अल हफीज चंद घंटों का टाइम बाई जरूर कर लिया है। प्रोसिक्यूटर ने चंद घंटों का टाइम जरूर बाई कर लिया गया है हुकूमती इदारों के तमाम तर प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से। लेकिन यह बात तय है कि अगले जो समाअत होगी, यानी आने वाले दिन में जो समाअत होगी, उसके अंदर से जो निकलेगा उसका इंदिया पहले से ही दे दिया गया है। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, सिर्फ साइफर केस का मामला नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब बाजियाब हो चुके हैं, आपको पता है। लेकिन अब एक और शख्सियत की भी बाजियाबी होने लगी है। वो आप चंद घंटों में या चंद दिन के अंदर वो वाली चीज देखते हुए नजर आएगा आपको कि कौन बाजियाब हो रहा है या कौन जेल से फैजियाब हो रहा है। तो वो आप देखेंगे। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा रऊफ हसन साहब अब से कुछ देर पहले प्रेस टॉक कर रहे थे, उन्होंने उसमें क्या कहा, उसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने रऊफ हसन साहब के मामले के ऊपर सख्त खिफगी का मुजाहरा किया है, सख्त गुस्से में थे, और उन्होंने पब्लिक को क्या कॉल दी है, क्या बात कही है पब्लिक से मुतालिक, उसकी डिटेल्स क्या है, किन सहाफियों से मिले हैं और किन वकला से मिले हैं, उस मौके पर उन्होंने क्या कहना था, ये डिटेल्स शेयर करूंगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। बात वो इमरान खान ने की थी, मेरे ही इंटरव्यू में कही थी, लेकिन उसको उन्होंने एंडोर्स कर दिया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। ये डिटेल्स क्या है, डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की आज अडियाला जेल के अंदर वकला और चंद सहाफियों से मुलाकात हुई है। सहाफियों में समी इब्राहिम भी शामिल थे। उन्होंने रऊफ हसन साहब पर हमले को कातिलाना हमला करार दिया। उन्होंने कत्ल की ये साजिश थी। साथ साथ उन्होंने कहा कि समी इब्राहिम साहब आपके साथ ये वाकया हुआ, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह का वाकया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात के ऊपर हम खामोश नहीं बैठेंगे, अब पब्लिक तैयार हो जाए, अनफ इज अनफ, और अब मैं एहतजाज की कॉल देने लगा हूं, पब्लिक को सड़कों पर निकलना होगा। इसका इंडिया ऑलरेडी पीटीआई की मुताद्दिद लीडरशिप दे चुकी है। जैसे रऊफ हसन साहब ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, असद कैसर साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और मैं नाचीज ये भी आपको बता चुका हूं कि भाई साहब बजट के फौरन बाद दमादम मस्त का अंदर होगा। तो हमें जो इनसाइडर होती है ना खबरें, हमें पता होती हैं, बजट से पहले नहीं हो सकता था, बजट के बाद होगा। अच्छा, अब आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स नीचे करते रहना, कमेंट्स करना नहीं छोड़ना। हमने एक बहुत बड़ा पंगा ले रखा है फायरवॉल से, तो उसके हमें जीत के दिखाना है। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आज समाअत हुई है। उसके पॉइंटर्स क्या हैं, सीमलेस रहेगा, ये सुनते जाइएगा। साइफर केस, एफआईए प्रोसिक्यूटर की वालदा बीमार हैं, वो मानसहरा चले गए हैं अचानक से। एफआईए की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिया। शाह साहब ने कल कहा था कि वो आज केस के दलाइल मुकम्मल करेंगे। हमने उनके सामने चंद सवालात रखे थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यहां पर कहा कि एफआईए ने कोई नई दरख्वास्त दी है, जिसके ऊपर जुल्फिकार अब्बास नकवी जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं, उनका कहना था जी हमने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दी है। इसके ऊपर सलमान सफदर जो वकील है इमरान खान साहब के, वो बोले कि इस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन की बुरी हिकमत अमली है। मुझे 2.5 माह हो चुके साइफर अपील में अदालती मुआवनत करते हुए। कल तकरीबन केस मुकम्मल हो चुका था, आज शाह साहब नहीं आए और दरख्वास्त दायर कर दी। एफआईए प्रोसिक्यूटर से उस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, आज इन्होंने उड़ा कर रख दिया है, प्रख्चे उड़ा दिए केस के। उन्होंने इस्तफसार किया, क्या एफआईए डोनाल्ड लू को अदालत में पेश करना चाहती है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो अमेरिका में कमेटी के सामने डोनाल्ड लू का बयान हुआ वो हम बतौर शहादत लाना चाहते हैं, एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बोला। अदालत इस मौके पर बोली कि क्रिमिनल लॉ में पहले आपने ये बताना है कि वो शहादत मुतल्लका है या नहीं है। एफआईए प्रोसिक्यूटर यहां पर बोले पहले अदालत शहादत की मंजूरी देगी, फिर हम रिकॉर्ड पर लाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यहां कहा आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं इस वक्त जब अपील मुकम्मल होने वाली है। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा साइफर केस में जरूरी शहादत वजूहात के साथ आपने बताना है, इस पर सीरियस तहफुजात हैं कि आप इस स्टेज पर यह इजाफी शवाहिद पेश करने की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहां पर उधेड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा सीधा सीधा कहे साइफर केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है।
यानी उनकी इंटेंट का तो आइडिया हो गया ना, आप करना क्या चाहते हैं। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएगा, फिर शहादत आएगी, फिर जरा होगी। बादियों नजर में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA प्रोसिक्यूटर की गई इस्तदा के प्रख्चे उड़ा कर रख दिए। जनाब आगे FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी यहां पर बोले, साइफर केस में नई दरख्वास्त को भी और मरकजी अपील को भी पीर या मंगल के लिए रख लें। सलमान सफदर ने इस मौके के ऊपर जाहिर है कि वो अपने तरीके से इसको डिफेंड करते हैं। उनका मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जुल्फिकार नकवी ने कहा कि आइंदा समात पर हामिद अली शाह ना आए तो मैं दलाइल दे दूंगा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार नकवी को एक हिदायत की। आमिर फारूक साहब ने उन्होंने कहा हामिद अली शाह से कहें कल आ जाएं, वरना आप ही दलाइल दें। यानी अगर हामिद अली शाह नहीं है तो जुल्फिकार नकवी साहब आप दलाइल दें, केस को वाइंड अप करें। अच्छा जी, जुल्फिकार नकवी ने इस मौके पर इस्तकबाल दी कि मुझे 2 दिन का तो हुजूर वाला वक्त दें। अच्छा, चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को उस वक्त फिर रोस्टम पर तलब कर लिया। अब जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है वो क्या बोले हैं वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा 26 जनवरी को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्टेट काउंसिल मुकर्रर हुए। 27 को सरकारी वकला अदालत के सामने पेश हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। आधा आधा घंटा दोनों ले लें और कल दलाइल मुकम्मल कर लें। कल यानी थर्सडे को ये दलाइल मुकम्मल ना हुए या अगर हो गया तो दोनों सूरतों में फैसला आ सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो जुल्फिकार अली नकवी साहब की इंटेंट थी उसके प्रख्चे उधेड़ कर रख दिया कि आप लोग मजीद टाइम बाय करना चाहते हैं, जो हम आपको बाय नहीं करने देंगे। अच्छा जी, कल जो है आपको पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब रिहा हुए कोट लखपत जेल से और अपने घर चले गए। अब एक और शख्स की रिहाई का वक्त हुआ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट बारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की है। आज की तारीख के बाद से मैं सुबह में ये व्लॉग में आपको कह चुका हूं कि चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। और बजट के बाद से तो और तेज़ी से पलटा खाना शुरू कर देंगी। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहता है तो कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बारी शाह महमूद कुरैशी साहब की है वो रिलीज़ होंगे। अच्छा जी, रऊफ हसन साहब ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत कायम है। अवाम ने बताया वो शख्स वाहिद की आमरीत कबूल नहीं करते। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त 71 की तर्ज पर काम किया जा रहा है। रऊफ हसन 8 फरवरी को अवाम ने PTI को 2/3 अक्सरियत दी। रात के अंधेरे में दिया मैंडेट चुरा लिया गया। वक्त आ गया है कि सारी कौम खड़ी हो, सारी कौम निकले। वो मेरी शहरक काटना चाहते थे। रऊफ हसन। हमला आवरों ने कहा कि हम आपके पीछे, हम आपको ढूंढ रहे थे। रऊफ हसन रो पड़े। मेरी जमात के लोगों के साथ से सलूक रवा रखा गया। पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया कि वो शख्स वाहिद की हुक्मरानी कबूल नहीं करते। मेरा जख्म तो शायद मुंदमिल हो जाए, लेकिन डिक्टेटरशिप ने जो घाव इस मुल्क की रूह को लगाए हैं वो नहीं भरेंगे। रऊफ हसन साहब। जनाब अच्छा, साइफर केस के ऊपर कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे इमरान रियाज खान कहते हैं साइफर केस वाकई सिफर हो चुका है। पूरा निज़ाम मिलकर भी इमरान खान के खिलाफ एक ढंग का केस नहीं निकाल सका। एक तो निज़ाम की काबिलियत कम है, दूसरा इस बार मुकाबिल भी खासा तगड़ा है। इमरान रियाज खान ने कमेंट किया। आगे चलते हैं। शेर अफजल मरवत ने रऊफ हसन साहब पर कातलाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा रऊफ हसन इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने दबांगे दोहल इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जमातों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन पर हमला इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है शेर अफजल मरवत साहब ने इस चीज़ को, इसकी कंडेमिनेशन की और अपने ज़ाती इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए, पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए और पब्लिक की पल्स को मद्देनजर रखते हुए ये बात की है। हैट्स ऑफ टू हिम, बड़ी अच्छी बात है। यही रवादारी होनी चाहिए। कुछ और लोग ट्वीट करते हैं जैसे शाकिर महमूद अवान, जुबैर अली खान, खालिद जमील। ये क्या कहते हैं? शाकिर महमूद अवान कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया, कल हम केस को मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जुबैर अली खान कहते हैं कि साइफर केस में वाज़ेह नजर आया कि प्रोसिक्यूशन इल्तवा के लिए हरबे इस्तेमाल कर रही है। खालिद जमील कहते हैं साइफर केस में हुकूमत के भागने का वक्त हुआ चाहता है। जनाब एक और पेंडोराज बॉक्स खुला है, उसका इशारा दिया है जनाब डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो दावा किया है, यही वाली बात इमरान खान साहब ने मेरे साथ 1-on-1 इंटरव्यू में ज़मान पार्क के अंदर कही थी। वो क्या कहते हैं? मुशाहिद हुसैन सैयद क्या कहते हैं? पिछली मिलिट्री हाई कमान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, यानी वो बाजवा साहब की बात कर रहे हैं। हम मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता भी कर लेंगे और कश्मीर को भूलकर हिंदुस्तान के साथ तिजारत भी शुरू कर देंगे। पिछली हाई कमान के बारे में ये बात की है मुशाहिद हुसैन सैयद ने। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला था। पहले सिर्फ इमरान खान साहब का इल्ज़ाम था या उनकी बात थी, अब इसको एंडोर्समेंट मिल रही है बाकी लोगों की जानिब से।
कुछ मजीद बयानात मैं शामिल कर लेता हूँ। जैसे रऊफ हसन साहब के मामले के ऊपर बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं नैब तरामीम केस के ऊपर इमरान खान ने मुतालबा किया है 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और वो खुद पेश होकर अपना केस लड़ेंगे। इसी तरह से अब एक और मामला एक सामने आया है कि परवेज इलाही साहब ने चौधरी शुजात की फैमिली से गठजोड़ करने के लिए या ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिल जाता। तो अब ये लोग भी सीख गए हैं कि बात कैसे करनी है। रऊफ हसन साहब कहते हैं इमरान खान का पैगाम है मकरू हथकंडों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हरगिज खौफजदा नहीं होंगे, शरपसंद कौम के सामने मजीद बेनकाब होंगे। सुहेल वड़ाइच साहब सारी सिचुएशन को कुछ इस तरह से मुख्तसर अंदाज में कहते हैं कि एक है कि वो गुस्से से लाल पीला है, इंतकाम लेना चाहता है। एक दूसरा है जो अपनी अना का असीर है, मकबूलियत के घोड़े पर सवार होकर सबको रौंदना चाहता है। और फिर ऊपर वाले हैं जो माफ़ी देने पर तैयार नहीं। नतीजा ये है सारे मिलकर मायूसी को जन्म दे रहे हैं और आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सब जिद्दी और अड़ियल है, इसलिए सियासी बहरान हल होता हुआ नज़र नहीं आता। अब हमारे दोस्त सिद्दीक जान है, उन्होंने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया हुआ है। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से मुतालिक उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के खिलाफ धमकी आमेज गुफ्तगू पहले से ज्यादा हो रही है। बहुत से टीवी चैनल एक तयशुदा मंसूबे के तहत इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। काजी फायज ईसा साहब के हुक्म पे आज ये हमले तेज हो चुके हैं। पैमरा की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान साहब की पब्लिक को कॉल देना और रऊफ हसन साहब के 2-3 और जुमले, वो क्या है, जल्द बदेर आपको उसी शख्सियत से जाकर बात करनी होगी जिसके पास रियासत की कुंजी है और वो शख्स अडियाला जेल में बैठा हुआ है। हमारी पार्टी पीटीआई हर तरह के जुल्म ढाए गए उसके ऊपर आए, सामने आए, गोली मारे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रऊफ हसन का पैगाम। तो जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क की बन गई है ये 1-on-1 इस वक्त टग ऑफ वॉर है और इससे निकलने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने जो आपको कह दिया था कि हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, 22 नहीं बल्कि 21 की रात से बेहतर होना शुरू हो गया जब परवेज इलाही साहब को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। तो अब आहिस्ता 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 चीज़ें शिफ्ट मारना शुरू हो जाएंगी। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।